नाम पूनम है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात, सुरेंद्र नगर, वर्धमान। अच्छा। और आपका क्या आर्ट फॉर्म क्या है? आपका आर्टिस्टन्स हैं और आप एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्टन हैं। हाँ जी। तो आप इसके बारे में बताइए। मैम, अवार्ड्स तो ये है कि मैं अभी अवॉर्डेड मैंने अप्लाई कर रखी है। अच्छा। और ये एक्चुअली पैच वर्क का काम मैं करती हूँ, जो कि रनर्स, कुशन कवर्स, होम डेकोरेट के सारे पीसेस होते हैं मेरे। हाँ। और ये मैं करीब बचपन से ही बना रही हूँ, मम्मी पापा के घर से। किस उम्र से आपने शुरू किया है? ये मैंने 16-17 साल की उम्र से। क्या बात है। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से सीखा आपने? मम्मी के घर से। अच्छा, आपकी मम्मी बनाती थी? मम्मी जब ये शुरुआत पैच वर्क की कुछ हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी, तो मम्मी ने कुछ ऐसी चीजें घर पे लाके रखी कि ऐसा कुछ बनाना है। अच्छा। फिर उसमें थोड़ा हमारा इंटरेस्ट जाने लगा। हाँ। फिर वो ही समझ लीजिए हमने पूरी लाइफ निकाल दी उसमें, उस काम में मैम। और जब वो बनाने बैठते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाए जो इसको अगर मैं बनाती हूँ, इसको कोई इंसान अच्छे से समझे कि क्या चीज़ बनी हुई है। तो हम सिर्फ बिजनेस के तौर पे नहीं बनाते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं बिजनेस के लिए नहीं, हम एक आर्ट की तरह बनाते हैं। बस यही कि अगर वो हमारा सामान कहीं पे भी कस्टमर के घर पे लगा है, तो उनको एक लगना चाहिए कि हमने कुछ खरीद के एक चीज लगाई है, जहाँ पे हमारा जो प्रमोशन भी जो हम कर रहे हैं ना, आर्ट फॉर हीलिंग का कर रहे हैं। तो मैं आपसे वही पूछूंगी कि एक आर्ट को देख के जो मन में सुकून मिलता है, एक आर्ट को देख के जो मन में एक होता है ना कि आप मन अशांत होता है, तो उसमें आपका मन शांत हो जाए, आपका मन खुश हो जाए, कुछ गुड फीलिंग आनी चाहिए। तो उस पर्पस में हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी चीज़ें बनती रहे। पर मुझे लगता है कि हमारी जो फीलिंग है वो मैं हर जगह नहीं देखूंगी, कुछ लोगों में होती है वो फीलिंग। क्योंकि अभी बिजनेस के लिए सिर्फ बिजनेस ही सोचते हैं, पर एक अंदर से जो फीलिंग से कुछ बनाने के लिए सोचने वाले लोग अभी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कम है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि हमारे को अपना पीछे रख के पहले सबका सोचना चाहिए। अभी इतने जैसे कोविड इतना ज़्यादा, मेरे को लगता है सबको वेकअप कॉल थी कोविड जब अब आया। और अभी कहते हैं कि शायद आगे भी दोबारा कुछ इस साइड पर 2-3 साल तक कुछ आने वाला है, पर हम लोग सतर्क रहें और अपना प्रिकॉशंस रखें तो हम इसमें से भी निकलेंगे। पर वही और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सबको एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को खुशी उनकी अच्छा देख के फिर आगे चलें हम। तो इसके लिए जैसे आप जो बोल रहे हो, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी बात कि आप बोलो कि ये चीज़ ध्यान रखना कि दूसरे को खुशी हो उसमें, ये बहुत सुंदर बात आपने बोली। तो आपके लाइफ में कभी कोई चैलेंज आया कहीं पे किसी तरीके से, तो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा पूछने का मकसद ये है कि आपको अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आई तो जो आप और कोई आर्टिस्टन बनना चाहते हैं तो वो उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। बीइंग अ वुमन, कई बारी बाहर निकलना, वो काम वाम करना, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज आने के चांसेस हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ? अगर कुछ आया था मैम, जब फर्स्ट कोविड आया था, जब वो कोरोना वगैरह हुआ था तब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि ये अगर मैं कहीं पे अगर ये डिस्प्ले करके सेल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारा ये एक ही बिज़नेस है, मेरा लाइफ में यही बिज़नेस है और कोई इसके अलावा हमारा दूसरा काम नहीं है। तो ऐसे कोविड में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। बट उसके अंदर जो मेरे रिलेटेड कस्टमर है, उन्होंने मेरी हेल्प की कि हम तुमसे सामान नहीं खरीद रहे, कोई बात नहीं, पर जो सामान हमने सोचो अभी खरीदना नहीं है, पर पहले से उसकी पेमेंट हम आपको करके आप अपना घर चलाओ। और मैंने कुछ मार्क्स वगैरह भी पैचेस में बनाए थे और सच में मैंने 100 पीसेस बनाए थे। बहुत लाइक किया, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने एक फैशन, उसके अंदर भी मैंने फैशन सा, अब माइंड ही ये है मेरा, मानता है कि मैं ये चीज़ बनाऊँ, मैं वो चीज़ जितना हो सकता है मैं हर चीज़ में बना के थोड़ा चलती हूँ।
और भगवान की इतनी दुआ है कि कस्टमर को वो कुछ चीज़ ऐसी लगती कि हाँ ये हम खरीदें, कुछ अलग चीज़ है ये, तो उस पर्पस में हम बनाते हैं मैम सब। और मेरा परिवार पूरा इसी बिजनेस में चलता है मैम। मेरी अभी उम्र काफ़ी हो गई और बचपन से ये सब कुछ कर रही हूँ। अब सोचती हूँ कि बेटे भी अगर सीखे तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर है। तो आपकी बेटी और दुनिया, हमारे पूरे हिंदुस्तान की और बेटियां भी सब जो सीखना चाहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? एक इसमें कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती हैं, पर उनसे कैसे कैसे उससे आपको जूझना है और कैसे आगे निकलना है? ये जो पैच वर्क का जो बिजनेस है ये ऐसे ही नहीं होता है, मैं ये भी बताऊं। इसके लिए एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, आपका अंदर से एक भाव होना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है। आपका माइंड इस तरीके से रहना चाहिए, तभी आप ये चीज़ बना पाओगे। और अगर ऊपरले मन से आप बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। इसके लिए अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, तभी उसके अंदर वो आर्ट उभर के नज़र आता है। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो वो ऐसे ही बनेगा, वो कुछ भी नहीं, आपको फीलिंग ही नहीं कराएगा कि कुछ बना हुआ है। उसके लिए अंदर से होना जो चाहिए। खरीदेगा उस चीज़ को, उसको भी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, उसको भी सुकून लगना चाहिए, उसको भी अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, और घर के अंदर लगना चाहिए कि हाँ कुछ डाला हुआ है, कुछ अलग से चीज़ डाली है। बहुत सुंदर। चलिए, और कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि ये भी एक आर्ट जो पैच वर्क का है, अगर ये हम अच्छे से करें तो मेरे हिसाब से अगर गुजरात का जैसे अभी नाम बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बहुत है, और मैं चाहूँगी और आगे निकले। तो अगर ऐसे कोई वर्कशॉप वगैरह करते हैं तो आप तो उसमें करना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जैसे कोई करना ऑनलाइन ही करवा दें, सिखा सकते हो? आपने कभी करी हुई ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह भी? नहीं मैम, कभी नहीं। अच्छा। ये मैंने अपना पर्सनल ही, बस ये कॉटेज शोरूम है हाँ। जो मुझे समझा हाँ। और मुझे लाइक किया और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपना सामान भी देती हूँ सेल के लिए। और जब भी पार्टिसिपेट होती है, ये हमें किसी को बुलाए ना, पर हमें ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि इनको मेरा काम बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा भी और कहीं आप देते हो अपना सामान कि बस यहीं पे देते हो? नहीं, मेरे कस्टमर वगैरह होते हैं। हाँ हाँ। उनको ऑर्डर्स देते हैं तो वही, बाकी और मेरा नहीं है। अच्छा। वैसे मुझे हेल्प की ज़रूरत है, पर ऐसा कहीं पे मुझे क्या करूँ, कहाँ से मांगूँ, ये नहीं है पता है। चलिए, बाकी यहाँ से पूरी हेल्प है मुझे। सही है। और अगर हम लोग ना, ये एक इनिशिएटिव, हम लोग तो वैसे तो इवेंट्स वगैरह ही करते हैं, और हम लोग ये हेल्दीराम करके हमने एक और वेबसाइट भी बनाई है जिसमें हम वेलनेस के ऊपर भी करते हैं। तो आर्ट को हम एज अ मोड ऑफ हीलिंग उसको प्रमोट करना चाहते हैं कि आर्ट जो है, आप आर्ट सीखो, वर्कशॉप्स करें उनके लिए, तो आर्ट सीखो और उनको हम जैसे हेल्प करेंगे। जैसे आप जैसे आर्टिस्ट्स को इनवाइट कर देंगे, कुछ बहुत नॉमिनल सी फीस रख देंगे और वो आके लोग सीखें करें साथ में। उसमें आप कुछ इंटरेस्टेड होगे कि नहीं होगे उसमें इंटरेस्टेड? ऐसे कभी अगर जैसे आपका कुछ ऐसा कहने का है कि आप आओ, तो मैं आ जाऊंगी। ऐसा कुछ, मेरे हस्बैंड भी आर्टिजन है। अच्छा। मेरा छोटा बेटा है कार्तिक राठौर, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, बट उसके अंदर भी अंदर से फीलिंग है स्टिचिंग की। अच्छा। वो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी बनाता है जो कि एंटिक लुक में आती है। अच्छा। तो उसको अभी जॉब वगैरह नहीं है। वो भी कहता है मुझे कि मम्मी मेरा इसमें इंटरेस्ट है, पर जब मुझे ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो मैं उसको क्या करूं। हाँ। मेन ये है, आर्टिजन है हम। हाँ। हम चाहते कि हम आगे बढ़े, हाँ। पर हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं इस है। चीज़ में हेल्प नहीं मैं है। खुद भी आर्टिस्ट हूँ एक। अच्छा। इसलिए मेरी इच्छा है, वैसे तो मैं इवेंट्स वगैरह करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है, ये मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, ये हम अपनी मर्जी से ना आर्टिजन को सपोर्ट करना, मतलब
प्रमोट करने के लिए। सपोर्ट तो क्या ऊपर वाला है करने वो, वाला, हाँ, बस सही बात। हम कौन होते हैं। लेकिन प्रमोट करने के लिए जैसे मेरी इच्छा होती है तो मैं ऐसी वीडियोस बनवा देती हूँ कि ऐसे वीडियो बना के हमारे पे भी डाल देंगे, और भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं लोग कि हमें भी बता दो, हम भी प्रमोट कर देंगे। हाँ। तो हम इसको ऐसे इंटरनेट पे जगह जगह पे डालेंगे आपके। ज़रूर, आपका बहुत शुक्रिया अदा होगा मैम, जो आप भी हमारा इतना सोच रहे हो। नहीं, ये तो एक बात है, आप भी हमारे लिए टाइम ही निकाल रहे हो मैम। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट आप भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हो, हमारे लिए वो भी बहुत हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे अंदर की बात आप पूछ रहे हो, आप हमारे अंदर की बात पूछ रहे हो और एक हम आपको आर्टिस्ट जाहिर की कर रहे बात हैं पूछ रहा है बस कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये बहुत ही हमारे लिए भी बहुत, आपके लिए बहुत शुक्रिया गुजार है मैम, आप इतने जो इतना टाइम दे रहे हो हमें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत थैंक यू। आप उनको एक बार बोल दीजिए बेस्ट ऑफ लक हल्दीराम। बेस्ट ऑफ लक हल्दीराम में ज़्यादा पढ़ी हील दायरा, मतलब हम अपने अंदर को हील करें। और मैं उसको उसमें मैं स्पेसिफिकली ये प्रमोट करूँ कि आर्ट से हील करते हैं। आर्टिसंस जो हैं वो, अब देखो जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो काम करते थे, जो भी इंजीनियर करते थे ना, वो कंप्यूटर बेटर कर देता है। हाँ। एक आर्टिस्ट बचा है अभी जो अच्छा जो काम रियल करता में है, अभी है ना? भी बस। उसी मुकाम में चल रहा है। हाँ। उसको ये चीज़ मशीन कर ही नहीं सकती है। जैसे अगर कोई चाहता है कि बड़ी कंपनी बना ले, हम मशीन से इतनी चीज़ें बना के हम सेल करें, ये नहीं हो सकता है। हैंडक्राफ्ट का हैंडक्राफ्ट वो ही रहेगा, और जब तक आर्टिज़न है तब तक ही बनेगा। और जब मैं तो यही कहूँगी कि अगर आर्टिज़न है तो आर्टिज़न को समझो, और जो उनकी फैमिली अगर बढ़ना चाहती है तो उनको सपोर्ट करो, तभी आर्टिज़न रहेंगे, तभी ये जिंदा रहेगा, वरना ये चीज़ सब खत्म हो जाएगी। फिर इसके लिए अगर किसी को बहुत ही मन होगा इन चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। हाँ, वो अपने सर्वेंट को ये चीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।